सतनाम साखी, सतनाम साखी। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि गुरु के बारे में। गुरु क्या होते हैं, गुरु क्या समझाते हैं और गुरु क्या देते हैं। उन्होंने जो भी दिया है, कभी भी हम एहसास करें, समझें कि कम नहीं हो सकता, जिंदगी में कम नहीं हो सकता। उन्होंने इतना दिया है। उनकी कृपा हमेशा हमारे पर बसती रहती है। वो एक बात कहते थे, हमारे शहंशाह साईं थे, सत्संग में एक बात कहते थे कि आप अपनी मस्ती में जीते जाओ, आप अपनी मस्ती में काम करते जाओ। दुनिया क्या कहती है, क्या बोलती है, आप उसकी चिंता मत करो और अपने काम में मस्त रहो। कहते थे एक पिता और एक पुत्र एक घोड़े के ऊपर जा रहे थे। जब लोगों ने देखा ये कितने निर्दयी हैं, एक ही घोड़े पर दोनों बाप बेटे जा रहे हैं। जब दोनों ने सुना तो बेटा उतर गया। जब आगे चले, चलते चले तो कुछ लोगों ने देखा, देखो कितना बाप निर्दयी है, बेटा पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पर चल रहा है। पिता ने सुना, बालक ने भी सुना, बेटे ने भी सुना। क्या हुआ? पिताजी उतर गए और बेटे को बिठा दिया। जब आगे चलते चले तो कुछ लोगों ने कहा, देखो देखो कैसा जमाना आ गया है कि बेटा घोड़े पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। कैसे ना गंदा जमाना आ गया है। हम भी कहते हैं कलयुग का जमाना आ गया है, घोर कलयुग है, ऐसा है वैसा है। कितनी सारी बातें करते हैं, पर करते क्या हैं? हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए? जब बेटा भी उतर गया, दोनों पैदल चलने लगे और आगे चल करके घोड़ा था, लोग हंसने लगे, वाह वाह कितने बेवकूफ हैं कि घोड़ा चल रहा है, घोड़ा भी है और दोनों पैदल चल रहे हैं। कितनी मजबूरी है देखो लोगों की। सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ सकते। देखो कितनी कितनी बेवकूफी है लोगों की। अब क्या किया? उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने अपने मन की जो उनको करना था वो उन्होंने किया। आपको भी मैं यही समझाता हूं, आप करते जाओ। आपको जो अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है, भक्ति अच्छी लगती है, नाम सुमरन अच्छा लगता है, सेवा करनी अच्छी लगती है, परोपकार करना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो करते जाओ। किसी की ओर ध्यान मत दो, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, अपनी तरफ से आप करते जाओ बस। हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, आप शुभ कर्मों की खेती करते जाओ। आप अपने अच्छे बीज बोते जाओ, वक्त आएगा उसका फल भी निकलेगा। कब आएगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भगवान जानते हैं। सचपच में हमें सोचना चाहिए। हमारे शहंशाह साईं कहते थे, वक्त है निकलता जाएगा, समय ही निकलता जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं। दिन से रात, रात से दिन कैसे चलता जाता है, किसी से पूछता नहीं है। गुरु महाराज कहते थे, भाई एक दिन आपसे समय पूछेगा कि आपने क्या किया।
आपने कितना काम किया। एक हमारे संत जी थे, वो कहते थे जब उनके पास मिलने जाते थे, कहते थे भाई काम करो काम करो काम करो। महाराज पूछते थे महाराज कौन सा काम करें, कौन सा काम करें। बोलते थे भजन करो, भजन गाओ, सुनाओ। एक बात की बात कहता हूं, एक आपको बात बताता हूं। मुरैना और ग्वालियर के बीच में एक करहे नाम का गांव है। वहां एक बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा रहते थे। और हमारे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी भी उनसे मिलने जाते थे। खूब चर्चा होती थी ज्ञान, जो ना संत मिलते हैं, मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले मूर्ख तो चुप हो रही है। ये मूर्ख की पहचान है, चुप हो रही है। मत बोलो, मत सुनो, किसी मूर्ख की बात मत सुनो, क्योंकि वो आपके मन को खराब कर देगा। आप अच्छे व्यक्ति के पास जाओ, सज्जन व्यक्ति के पास जाओ, जो आपको अच्छी सलाह दे, अच्छा ज्ञान दे, अच्छी समझानी दे और आपको सही रास्ते पर लगा सके। तो करहे नाम का गांव है। इस दास ने भी इस गांव का दर्शन किया है और 2-3 बार जा चुके हैं। तो एक दिन किसी संत जी के साथ वहां जाना हुआ। जब वहां पहुंचे, इतनी सादगी, इतनी हरियाली और इतना अच्छा गांव बढ़िया देख करके मन ऐसा कह रहा था कि यहां रह जाओ। जब वहां एक माता जी हैं जो आश्रम संभालती हैं, उनके लाखों शिष्य हैं। जब उनसे मिलने के लिए पहुंचे, जैसे अंदर गए तो कमरा देखा और कमरे की हालत देखी तो एक छोटा सा कमरा और एक छोटी सी चारपाई बोलो, पलंग बोलो, खटिया बोलो, जो भी बोलो। माता जी नीचे बैठी हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ में माला है और आंखों में से आंसू बह रहे हैं। बैठे हम 10-15 जने थे, सारे मिले, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, बैठे रहे। माता जी ने एक बात कही, सेवा करो, सेवा करो। तो पास में संत जी बैठे थे, तो संत जी से पूछा महाराज माता जी क्या कह रही हैं। तो संत जी ने पूछा माता जी क्या कह रहे हैं आप। बोले सेवा करो। कौन सी सेवा करें। बोले भजन सुनाओ। तब एक भजन इस दास ने और एक भजन संत जी ने सुनाया। जब भजन सुनाया, उस वक्त माता जी की आंखें ऐसे जारों जार ऐसे आंसू बह रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं कि हमें कोई रोने के लिए बोले तो हम रो सकते हैं। हमें जब संसार की बातें कोई याद आती हैं, अंदर में कोई बात समझ आती है, तब हमें रोना आता है। जब हमारे पुत्र पुत्री बहू बेटे को अगर घर में कोई दुख आता है, तब आंखों में से आंसू निकलते हैं। किसी ने भगवान के लिए रोया है? कोई भगवान के लिए आज तक रोए हैं? क्यों नहीं रोए? क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं, हमारी अंदर की वासनाएं इतनी गहरी हो चुकी हैं कि हमें भगवान का नाम याद ही नहीं आता है। किसी से पूछो आपने नाम लिया है? मैं जाता हूं, जहां भी सत्संग में जाता हूं तो सबसे पूछता हूं क्या आपने नाम लिया है। लोग कहते हैं हाँ महाराज हमने नाम लिया है। भाई कौन कौन जपते हो? कितने लोग जपते हो? सबके हाथ नीचे, चेहरे नीचे हो जाते हैं। क्यों? किस लिए हमने नाम लिया था? किस लिए हमने नाम लिया था? इसलिए कि हम खाली लेकर के बैठ जाएं और ये कहें कि हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु ये हैं। ऐसा नहीं। गुरु तब होता है जब हम नाम सुमरन करते हैं। गुरु तब साथ देते, मैंने बोला ना गुरु क्या देते हैं? गुरु तब साथ देते हैं जब अंदर में हमारे स्मरण चलता है, भजन चलता है, गुरु साथ देते हैं। इसलिए जीवन में याद रखो, जब मैंने माता जी को देखा और 70 साल की उम्र, इतनी चेहरे में रौनक, अंदर में बाहर से तेज दिख रहा था, तो मेरे आंखों में से खुद का आंसू निकले कि वाह ये है भक्ति। इतने शिष्य होते हुए, इतने
जिज्ञासु होते हुए भी उनके कमरे की रौनक देख करके मैं दंग रह गया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली एक कमरा, एक चारपाई, उस पर बिस्तर बिछा हुआ और माता जी खुद नीचे बैठे हुए। ऐसा जीवन हम क्या नहीं जी सकते? हमें फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया की सब चीजें हमें चाहिए। जब हम इन वासनाओं में, इन चीजों में अटकेंगे तो भजन कहाँ से होगा? तो सत्संग कहाँ से होगा? सत्संग कहाँ से अच्छा लगेगा? हमें वैरायटीज खाने में अच्छी लगती हैं। हम कहीं जाते हैं भोजन के लिए तो कम से कम 15 वैरायटियां रखते हैं। भाई कितने बजे बनाई? हमारे शहंशाह साईं एक बार किसी शहर में गए, नाम याद आएगा बताऊंगा मैं आपको। तो हमारे शहंशाह साईं को नाश्ते के लिए बुलाया उन लोगों ने। तो शहंशाह साईं ने कहा मैं 7 बजे नाश्ते में आऊंगा। जब शहंशाह साईं वहां पहुंचे, देखा तो 20 चीजें, 20 खाने की चीजें पलंग पर रखी हुई हैं। महाराज जी ने पूछा भाई कितने बजे बनाई? बोले महाराज 3 बजे उठे। 3 बजे उठकर जब ये नाश्ता बन सकता है, क्या 3 बजे उठ करके नाम सुमरन नहीं हो सकता है? हमारे अंदर में सचपच में विवेक है, पर हम उसका काम नहीं लेते हैं। हम उसका काम नहीं लेते। शहंशाह साईं कहते थे मुझे तो कोई वांदा नहीं है, आपको वांदा है। आप अपनी सोचो, हमारी मत सोचो। आप अपनी सोचो, आप अपनी चिंता करो और किसी की चिंता मत करो। सचपच में उन्होंने तो अपना जीवन अपना व्यतीत किया भजन करते 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 करते। मैं आपको उनकी ऐसी ऐसी बातें बताऊं कि आपको लगेगा कि सचपच में जीवन तो ऐसा होना चाहिए। हमें भी शहंशाह साईं के तरह रहना चाहिए। हमें भी उनके जैसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जब हम कभी शहंशाह साईं की कोई तस्वीर, कोई फोटो खींचते थे या बाहर स्टॉल पे रखते थे, कहते थे बाबा साईं टेवराम की रखो, मेरी मत रखो। क्यों? क्यों? क्या खुद को मान नहीं चाहिए? खुद को शान नहीं चाहिए? नहीं, उन्होंने पूरा पूरा ध्यान, पूरा पूरा सुमरण सदगुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया है। सदगुरु महाराज मेरे तो आप ही हैं। इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। उनका एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य कि मेरा जीवन मेरे सतगुरु महाराज के काम आए। मेरा जीवन मेरे सतगुरु के प्रति जो भी उनके कार्य हैं उनके कार्य में लग जाएं। और सचपच में ऐसा जीवन मैं तो हाथ जोड़ करके सबको बोलता हूँ। हाथ जोड़ करके मेरी निमाणी विनती है कि देखो हमारे शहंशाह साईं का जीवन, ऐसे सतगुरु बार बार, ऐसे शहंशाह बार बार नहीं मिलते। हमारे स्वामी राज प्रकाश महाराज जी को देखो, हमारे स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज जी को देखो। ऐसा जीवन कभी कहीं ऐसे संतों में नहीं मिलेगा। आज सब संत बनना सहज तो नहीं है, पर क्या करें, समय की परिभाषा ही बदल गई है। समय कुछ और कहता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आप भजन करोगे तो आगे बढ़ोगे, भजन नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। लोगों के सामने आप भले महान बन जाओ, पर भगवान के सामने, सदगुरु के सामने आप महान नहीं बन सकते। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके ये विनती है कि अपना समय न गंवाओ, अपने समय को बर्बाद न करो, अपने समय को सफल करो और नाम सुमरण करो। फिर कल इसी समय आपसे फिर बात होगी, मुलाकात होगी। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जिए शहंशाह साईं,
जिए शहनशाह साईं, जिए शहनशाह साईं, सतनाम साखी।